वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 16 डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 16.1 सम नंबर 7 करेंगे आज। फाइंड द अर्थमेटिक मीन यानी एवरेज वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी ऑफ द फ्लोइंग डाटा। जो नीचे हमारा डाटा गिवन है। कॉस्ट ऑफ ए सूट, एक सूट की कीमत दी है 5550 रुपीज और ऐसे ऐसे सूट ने नंबर ऑफ सूट सोल्ड, कितने सूट उसने बेचे, यहाँ से इतने रुपीज के 10 सूट बेचे। अब हमारे पास जब हम मीन निकालते तो उसके लिए हमें जो हमारा मीन का फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका हमने सम निकालना, और बाय में होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने नंबर हमने ऑब्जर्व किए उनका हम राइट करेंगे इनके बाय में, तब हम एवरेज निकालते, मीन निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास कॉस्ट ऑफ सूट की दी है। ईच एक एक सूट की कीमत दी गई है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स आई से, यानी फर्स्ट सूट, सेकंड जो कीमत है, सेकंड कीमत, थर्ड कीमत, फोर्थ कीमत, इस तरह से इसको एक्स आई से हम डिनोट करेंगे। अब ये फ्रिक्वेंसी यानी जो ये सूट है, कितने सूट उसने, 10 सूट, तो इसको हम एफ आई से डिनोट करते हैं फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ से अब ये हमारे पास, अब ये एक सूट की कीमत है, हमें चाहिए 10 की, क्योंकि हमने सम निकालना, जो हम ऑब्जर्वेशन करें उसका सम निकालना। सम के लिए अगर एक सूट की कीमत दी है लेकिन उसने तो 10 सूट कीमत बेचे हैं, तो 10 की ज़्यादा हुई, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इनकी। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 5 और 1 2। अब देखो दोनों की मल्टीप्लाई की, यानी इन दोनों के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई का, तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स आई एक्स आई। इट मीन्स हमारे पास हिंट है कि हमने एक्स आई और एफ आई फाइंड आउट करना है, सबकी मल्टीप्लाई करनी। अब ये एक सूट की कीमत है और ऐसे ऐसे उसने 20 सूट सेल किए हैं, बेचे हैं, तो 20 की कीमत क्या होगी, हम मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे। 0 और 3 0, 1 2 3, 55 2 ज़ा 110। इस तरह से हम आगे भी मल्टीप्लाई करेंगे। 0 0, 3 5 ज़ा 15, 1 3 4 ज़ा 12 और 13, 1 15 और 16, यानी सबकी मल्टीप्लाई हमारे पास आ गई। यानी जो टोटल रुपीज़ सेल करने के बाद उसके पास आए, ये रुपीज़ आए। अब हमने इनको ऑब्जर्व किया, तो इसमें हमने निकालना जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी सम मीन्स सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब इन सब का सम कर रहे हैं तो ये क्या है हमारे पास, एक्स आई और एफ आई। तो यहाँ से इन सब का सम हमारे पास सम करेंगे 0 0, 5 10 और 15, यानी सबको सम करने के बाद 8,12,500 रुपीज़ होंगे हमारे पास। अब ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। फार्मूले में हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी, यानी कितने नंबर्स, यानी कितने सूट हमने सेल किए उनकी नंबर, यानी इनका भी सम चाहिए, यानी सिग्मा, इसको फ्रिक्वेंसी को एफ से नाम देते हैं, इसको सिग्मा एफ आई से है, यानी इसको हम एन से भी डिनोट कर सकते हैं। अब ये 50 और 50 100 और 50 150, तो ये हमारे पास, यानी मीन हमारे पास वही मिलेगा। क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो हमने ऑब्जर्व किया उसका सम, यानी यहाँ पे सिग्मा एक्स आई एफ आई, बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर्स को हमने ऑब्जर्व किया, यानी सिग्मा एफ। सबकी वैल्यू हमारे पास 8,12,500 बाय में 150। 0 से 0 कट करोगे, दोनों नंबर 5 से, लास्ट डिजिट 0 एंड 5, इट मीन्स 5 से डिवाइड करोगे। इसको 5 से कट करोगे, 5 3 जा पे गया, 5 5 1 जा 5, 3 रिमेनिंग, 5 6 जा 30, 1 रिमेनिंग, 5 2 जा 12, 2 रिमेनिंग, 5 5 जा 25 और 0। अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने पर 3 5 जा 15, 1 इज रिमेनिंग, 3 4 जा 12, 2 5 उतारेंगे हमारे पास, 3 1 जा 3, 2 इज रिमेनिंग 0, 3 6 जा 18। अब ये 2 इज रिमाइंडर आएगा, उसके बाद डेसिमल वाले प्लेस लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा, 3 6 जा 3 6 जा, इस तरह से हमारे पास कंटिन्यू। अब इसको कंप्लीट वैल्यू, प्योर वैल्यू निकालेंगे। कैसे, 2 प्लेस तक प्योर निकालेंगे, तो यहाँ से अगर इस प्लेस को रिमूव कर रहे हैं तो अगर ये 5 से
अबव है तो एक नंबर उससे फर्स्ट वाले में ऐड हो जाएगा। तो दिस इज़ द, ये हमारे पास हो गई मीन वैल्यू यानी एवरेज। एक सूट की एवरेज हमें सेल करने में कितना पड़ा, 5416 रुपीज़, 67 रुपीज़ का हमारे पास। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, प्रोडक्शन दिया है इन यूनिट के अंदर, यानी कहीं किसी कंपनी में प्रोडक्शन होती है हमारे पास 10 से लेकर 1000 तक, और वहाँ पर कितने वर्कर काम करते हैं, 15 वर्कर। इस तरह से हमारे पास अब यहाँ से जहाँ पर प्रोडक्शन 1000 से लेकर 2000 तक प्रोडक्शन होती है जिस भी यूनिट के अंदर, तो वहाँ पे हमारे पास 19 वर्कर काम करते हैं। अब इसके लिए हमें ये 0 से 1000 शो करता है, हमारे पास ये क्लास इंटरवल होता है, लेकिन हमें चाहिए क्लास मार्क्स यानी XI की हमें नीड होती है, यानी एवरेज वैल्यू हमें चाहिए। क्लास इंटरवल के अंदर भी हम एवरेज की नीड होती है, यानी इट मीन्स ये होता है 0 का मतलब है कि हमारे पास कभी कभी तो प्रोडक्शन हुई ही नहीं, कभी प्रोडक्शन 200 हो गई, कभी 700, कभी 800 और कभी मैक्सिमम प्रोडक्शन 1000 तक चली जाती है। ये एवरेज होता है। तो यहाँ भी हमें एवरेज निकालने की जरूरत है। एवरेज क्या होता है, दोनों को प्लस करेंगे, 0 प्लस में 1000। अगर 2 की एवरेज निकाल रहे हैं तो दोनों को प्लस करेंगे और 1 to 2 नंबर तो 2 से डिवाइड करेंगे। 1000 में 0 प्लस करेंगे, 1000 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो गया 500। इट मीन्स एवरेज प्रोडक्शन होगी हमारे पास 500। सेम यहाँ पे इन दोनों की भी एवरेज प्रोडक्शन निकालेंगे, यानी मिनिमम प्रोडक्शन इस यूनिट के अंदर 1000 है और मैक्सिमम प्रोडक्शन 2000 है, तो इनके बीच की प्रोडक्शन चलती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो यहाँ भी हमें एवरेज की नीड है। 2 और 3 5000 और 1 और यहाँ पे 1 है एंड 2 है। 1 और 3 3000 हो गए। 3000 को फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1500 आ गया। वैसे भी हमारे पास इनको किसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं आगे, देखो ये क्लास का, इस क्लास का साइज क्या है, इस क्लास की हाइट क्या है, या इसका डिफरेंस बोल सकते हैं। 0 से 1000 का, यहाँ भी 1000 का, 1000 का, ऐसे भी गैप आपका 1000 का है, तो इसके अंदर भी आपका गैप 1000 का ही आएगा। जो क्लास की एच यानी हाइट क्या है, 1000 है, जिसको क्लास साइज भी बोलते हैं। तो यहाँ से देखो 500 1500 आया, तो नेक्स्ट हमारे पास 2500, नेक्स्ट हमें 3500 आएगा, नेक्स्ट हमें 4500 आएगा और 5500, यानी प्रोडक्शन की एवरेज निकाल ली। XI जिसको हम डिनोट करते हैं, क्योंकि देखो चलो 5 और 6 11,000, तो 11,000 का हमारे पास 2 से डिवाइड करेंगे तो 5500 आएगा। अब ये हमारे पास हो गई XI। ये हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी जहाँ पे इस यूनिट के अंदर 15 वर्कर काम करते हैं, तो इसको F यानी फ्रिक्वेंसी से डिनोट करेंगे। अब यानी जहाँ पे एवरेज यानी पर मेंबर है 500 की प्रोडक्शन, लेकिन वहाँ पे 15 वर्कर काम करते, तो दोनों 15 के 15 मिलकर कितना वर्क करेंगे, यानी दोनों की मल्टीप्लाई, FI XI से इसको डिनोट करते हैं। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 75 और 2 0, यानी इन सब की मल्टीप्लाई करके हम टोटल प्रोडक्शन निकालेंगे। यहाँ से 0 0 19 5 95 9 19 और 28, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करो 625 120। अब ये हमारे पास इस यूनिट की टोटल प्रोडक्शन होगी, लेकिन हमें सारी जितनी भी यूनिट वर्क कर रही सबकी प्रोडक्शन की सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो हम प्रोडक्शन की को ऑब्जर्व करेंगे कितनी प्रोडक्शन हुई, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी सिग्मा से सम को डिनोट करते हैं। किसका सम कर रहे हैं हम, XI FI की मल्टीप्लाई का सम। इन सब का सम हमारे पास 0 0 5 10 15 20 2, यहाँ से हमारे पास 15 17 18 19 19 8 27 और हमारे पास 30। तो जब इसकी हम ये हमारे पास 6 लाख आ जाएगा, सॉरी 60,000 आ जाएगा। यहाँ से ये सॉरी 0 0 और यहाँ से 0, फिर हमारे पास रिमेनिंग 0 फिर 60, तो यहाँ से हमारे पास 6 लाख ही बनेगा। अब हम मीन वैल्यू निकालेंगे। मीन के लिए हमारे पास क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी प्रोडक्शन का हमने ऑब्जर्व किया सबका सम निकालेंगे, यानी हमारे पास 6 लाख है
बाय में होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कितने नंबर्स हैं। नंबर्स क्या है, वहाँ पर कितने वर्कर वर्क करते हैं, यहाँ से हमारे पास यानी सिग्मा एफ फ्रिक्वेंसी का सम करेंगे, इसको हम नंबर्स भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास 168 जो वर्कर वहाँ पे वर्क करते हैं। तो बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है 168 वर्कर काम करते हैं। टोटल प्रोडक्शन हमारे पास 6 लाख की है। अब यहाँ से हम देखो 1 2 3 लास्ट डिजिट इज 0 है, तो इट मीन्स ये 8 से डिवाइड होगा और ये भी आपका 8 से डिवाइड होता है। तो दोनों को हम 8 से कट करेंगे। डिनोमिनेटर में 8 2 जा और 8 1 जा 8, न्यूमरेटर में 8 7 जा 50, 6 4 0 8 5 जा 40, 1 2 3 75,000। जब इसको हम डिवाइड करें तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 3571.428। इसके लिए भी हम इसकी प्योर वैल्यू निकालेंगे 3571.4। अगर इस प्लेस को हम रिमूव कर रहे हैं तो यहाँ से ये 5 से बहुत तो नेक्स्ट में 1 प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोडक्शन होगी यूनिट्स के अंदर जो हमारे पास पर मेंबर आई। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हाइट दिए सेंटीमीटर्स के अंदर, कितने नंबर हैं, 30 किड्स हैं स्पोर्ट्स क्लब के अंदर। अब यहाँ से हम हाइट देखते हैं 147.51, यानी मिनिमम हाइट चेक करते हैं 147 मिनिमम है, 48 भी इसके अंदर, 49 भी है, 50 भी है, 51 भी है, मैक्सिमम 51 है, मिनिमम 41। तो हम हाइट्स के को राइट करेंगे, यानी 47 के हाइट के कितने बच्चे हैं वो हम फ्रिक्वेंसी के अंदर राइट करेंगे। अब इस तरह से हमने हाइट इन सेंटीमीटर, ये हमारे पास एक्स आई हो गया, यानी बेस है ये। उसके बाद हमारे पास फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ किड्स हमारे पास एफ से डिनोट करते हैं, फ्रिक्वेंसी से डिनोट करते हैं, एफ आई से डिनोट करते हैं। यानी 147 की हाइट वाले कितने बच्चे, यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 और 5, यानी 147 की हाइट वाले 5 बच्चे हैं। फिर 148 के हम काउंट करेंगे तो हमारे पास आते हैं वो 7 बच्चे आते हैं। 149 की हाइट वाले बच्चे हमारे पास 6 हैं। 150 की हाइट वाले 8 बच्चे हैं और 151 की हाइट वाले 4 बच्चे हैं। टोटल बच्चे हमारे पास, नंबर ऑफ किड्स यहाँ से आप काउंट भी कर ले, इनको काउंट कैलकुलेट करने के बाद आप इनको काउंट भी करें। यहाँ से देखो 5 7 12 और यहाँ से 12 12 12 24 और 6 30। अगर ये सम है और यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ किड्स मैच होता है तो इट मीन्स आप राइट हो। ये आप सिग्मा एफ से भी इसको डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हमने क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट हमारा मेक ए फ्रिक्वेंसी टेबल, हमने फ्रिक्वेंसी टेबल बनानी है अबाउट डाटा की, एंड यूजिंग टेली मार्क्स, हमने टेली मार्क्स यूज करने हैं। अब इसके टेली मार्क्स क्या यूज करेंगे हम, 5 1 2 3 4 और 5, 7 1 2 3 4 5 6 7, 6 नंबर है 1 2 3 4 5 एंड 6, 8 हैं 1 2 3 4 और 5 6 7 8, 1 2 3 4। तो ये हमारे पास, इसको हम टैली मार्क्स करते हैं, मार्क्स के अंदर हम राइट करते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट हमारे पास क्या है, विच हाइट हैज़ द हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी, कौन सी हाइट ज़्यादा फ्रिक्वेंसी रखती है। अब इसमें देखो सबसे ज़्यादा 5 7 6 8, 8 आपके पास ऐसी है जो मैक्सिमम टाइम है, यानी 157 सेंटीमीटर की जो हाइट है, बी पार्ट का आंसर होगा हमारे पास कि 150 सेंटीमीटर की हाइट है, उसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, यानी ज़्यादा बच्चों की हाइट 150 सेंटीमीटर आई है। सी पार्ट, विच हाइट इज रेयर, रेयर मीन्स कम होना, सबसे कम हाइट किसकी है, 4 बच्चे हैं जिनकी हाइट हमारे पास 151 है, रेयर बच्चे कम बच्चे हैं जो हमारे पास, ये सी पार्ट का आंसर हुआ हमारे पास 151 सेंटीमीटर है जो रेयर बच्चे हैं, कम हाइट वाले बच्चे, तो ये हमारे पास 1। अब लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीन हाइट ऑफ द किड्स, हमने मीन हाइट निकालनी। मीन के लिए हमारे पास जो हमने ये जो डाटा हम ऑब्जर्व करें सबका सम निकालना। अब सम का 147, इन सबको प्लस करना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसको टेबल के अंदर हम जल्दी कर लेते हैं। यानी 147 की हाइट वाले कितने बच्चे हैं, ये हमारे पास x, और 147 हाइट है 5 बच्चों की, तो टोटल हाइट हमारे पास कितनी होगी, तो ज़्यादा के लिए हम इसके करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्स आई और एफ आई की मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोनों की मल्टीप्लाई 5 7 जा 35 हमारे पास
320 और 323, 2 5 और 5 और 3 8, यानी 720 होगा, तो 735। फिर आगे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 48 सेंटीमीटर हाइट है 7 बच्चों की। टोटल हमारे पास हाइट कितनी होगी, ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1036। फिर 49 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 894। फिर 150 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 8 जा 120 और 0 की 0। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, 4 5 जा 22, 4 1 जा और 604, यानी ये हाइट्स हमारे पास सेंटीमीटर। अब इनका हमने सबका, यानी जो हमने ऑब्जर्व किया सबका सम हमें नीड है, तो सबका सम क्या होगा, सिग्मा, क्या XI और FI को हम सिग्मा सम करेंगे। सबका सम हमारे पास क्या होगा, 4469। अब मीन वैल्यू हमारे पास क्या होगी, मीन के लिए हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी हाइट को हमने ऑब्जर्व किया सबका सम, यानी सिग्मा FI XI बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने बच्चों को हमने ऑब्जर्व किया, यानी 30 बच्चों को हमने ऑब्जर्व किया। ये क्या हमारे पास सिग्मा FI से फार्मूले से याद रखे या ना आप उसको समझ के कर सकते हो। अब यहाँ से इसके, अब बाय में से अगर 30 से डिवाइड करो, थोड़ा क्वेश्चन लंबा होता है, हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। बाय में से 0 हटाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, 0 हटाएं, एक 0 हटाओगे तो एक प्लेस के बाद यानी डेसिमल पुट हो जाएगा 644 बाय में 3। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, फिर 3 4 जा 12, 3 8 जा 24 और यहाँ से हमारे पास 2 इज रिमेनिंग। अब डेसिमल के बाद वाला नंबर छेड़ रहे तो हमारे पास डेसिमल पुट करेंगे, 9 उतारेंगे 29, 3 9 जा 27, 2 इज रिमेनिंग। अब हमारे पास डेसिमल तो पहले लग चुकी है, कितनी 0 उतारे, 3 6 जा 18, 3 6 जा 6 जा, इस तरह से हमारे पास यानी 148.9। 2 प्लेस तक रखेंगे, बाकी प्लेस को हटाएंगे तो यहाँ 5 से ज़्यादा है तो एक प्लेस एक में प्लस हो जाएगा लास्ट में। तो दिस ये सेंटीमीटर के अंदर, यानी एवरेज जो हाइट है वो हमारे पास मैक्स 148.97 centimeter. This is the question number 9. Dear students, if you like our video, then like and share the video and also subscribe the channel. Thank you.